हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर। सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। डी दिवस अर्थात डी डे वह दिन है जब, आपके ऑप्शन है ए, जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा, बी, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, ऑप्शन सी, मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी, ऑप्शन डी, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसका जो सही आंसर होगा सी, अर्थात मित्र सेनाएं जब नॉर्मंडी में उतरी उसी को डी दिवस अर्थात डी डे के नाम से जाना जाता है। देखो, ये जो मित्र सेनाएं हैं, मित्र सेनाएं में जैसे अमेरिका, रूस, कनाडा और देश शामिल हैं इसमें। और ये जो है नॉर्मंडी जो है ये फ्रांस में स्थान है। 6 जून 1944 को मित्र सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी के बीच पर उतरी थी। नॉर्मंडी का बीच है वहाँ पे उतरी थी। और वहाँ पे जो है नाजी जर्मनी द्वारा अधिकृत किए गए यूरोपीय भूभाग को मुक्त कराने हेतु ओवरलैंड ऑपरेशन शुरू किया था। और इस घटना को ऑपरेशन बॉडीगार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? आपके ऑप्शन है ए, ख्याल, बी, तलवंडी, सी, डांगरी घराना, डी, दरभंगा घराना। इसका जो सही आंसर होगा सी, अर्थात गुंडेचा बंधु जो है डागरी घराना से हैं। देखो, ये डागरी घराना जो है ये डागर परिवार से, वहाँ पे डागर वाणी में एक गीत गाया जाता है। और ये डांगर जो है मुसलमान होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं को पाठों को गाया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉरी बेकर, बी, हर्बर्ट बेकर, सी, एडविन लुटियंस, डी, वीवी दोषी। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में पडक्कल स्मारक स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, बी, उड़ीसा, सी, मध्य प्रदेश, डी, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात कर्नाटक में पडक्कल स्मारक स्थित है। देखो, ये पडक्कल जो है उदार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्मारक जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पत्तन है? आपके ऑप्शन है ए, तिब्बत में, बी, नेपाल में, सी, भारत में, डी, चीन में। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात चाइना में अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पत्तन है। अर्थात ये विमान पत्तन क्या है, ये जो है अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पत्तन जो है चीन में स्थित है। और चीन के सिजुआन प्रांत में लगभग 4411 मीटर की ऊंचाई पर डाओचिंग एडिंग विमान पत्तन स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? आपके ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, या डी, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है।
और देखो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? आपके ऑप्शन है ईरान, बी इराक, सी जापान, डी रूस। देखो नाइचे जापान देश की गुप्तचर संस्था है। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में इसकी गुप्तचर संस्था सवाक के नाम से जानी जाती है, सावक के नाम से जानी जाती है। और इराक की गुप्तचर संस्था जो है अल मुखबरात है। और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कौन सुमेलित नहीं है? आपकी ऑप्शन है ए वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, बी वार एंड पीस, विक्टर ह्यूगो, सी मैन ऑफ डेस्टिनी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, डी मैन ऑफ ईस्टर्स ऑफ कुमाऊ, जिम कॉर्बेट। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात वार एंड पीस के जो लेखक हैं ये नहीं है, इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई, ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात इनमें तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? आपके ऑप्शन है ए 11 दिन, बी 10 दिन, सी 12 दिन, डी 13 दिन। इसका जो सही आंसर होगा जो चंद्रवर्ष है सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। ये इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बीजापुर, बी भुवनेश्वर, सी श्रवणबेलगोला, डी कोलकाता। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है शिव हरिहर और विष्णु को समर्पित है यह मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, सिनेमा संस्कार, संसार के व्यक्ति, पत्रकार, खिलाड़ी, प्रशिक्षक। देखो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश में से संबंध है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, सूडान, तुर्की, यूक्रेन। इसका सही आंसर होगा देखो ऑरेंज क्रांति जो है डी अर्थात यूक्रेन से संबंधित है। देखो 2004 में यूक्रेनी लोग द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हेतु नारंगी क्रांति की ऑरेंज क्रांति की शुरुआत की गई थी और 2003 में जॉर्जिया में गुलाबी रोज रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, WLL का अर्थ है? आपके ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, बी विदित लोकल लाइन, सी वायरलेस इन लोकल लूप, डी वायरलेस इन लूप लाइन। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा हास्य कथन सही है? वो है कौन से? ए पहला है, भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। दूसरा है, समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस का किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात बेसिलिका ऑफ बोम जीसस की जो है गोवा में विरासत स्थल स्थित है। जो है ये बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है ईसाई घर जो है ईसाई गिरजाघर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे गिरजाघर में ही सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर को रखा गया था, जो प्रति 10 वर्ष के दर्शन हेतु रखा जाता है। इस चर्च की ऊंचाई 61 मीटर है और इस चर्च को 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, नॉटे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए कैलिफोर्निया, बी लीडर्स, सी बेल्जियम, डी पेरिस। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात पेरिस में स्थित है। देखो ये चर्च जो है पेरिस के सीन नदी के तट पर स्थित है और इस चर्च इसका जो निर्माण जो है वो 1160 से 1260 के बीच में कराया गया था और यूनेस्को ने इसे 1991 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए बैंकों का बैंक, बी साख नियंत्रण, सी विदेशी मुद्रा का संरक्षक, डी कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात किसानों के लिए जो सीधा धन आवंटन इसका कार्य नहीं है आरबीआई का। देखो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई जो है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है तथा नोटों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, शाख नियंत्रण इत्यादि कार्य भी करती है। आरबीआई के द्वारा ही प्रति 2 माह में अर्थात हर दूसरे महीने में आर्थिक जो है मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ आदि दरों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था? आपके ऑप्शन है, ए लूनार रोबोनॉट 2, दूसरा लूनार स्पाइडरनॉट, लूनार रोवर, लूनार चैलेंजर। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात लूनार रोवर था। ये जो है 1971-72 के दौरान अपोलो मिशन के तहत प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी।
इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हम हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।